हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम मिक्स प्रोपोर्शन। क्वेश्चन में दिया है कि 12 पुरुष 18 दिनों में एक काम करते हैं जबकि 12 महिलाएं 18 दिनों में उस काम का 3/4 भाग करती हैं। तो उसी काम को 10 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिनों में समाप्त करेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले कहता है कि 12 पुरुष 18 दिनों में काम करते हैं, तो 12 पुरुष हैं और 18 दिनों में कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, पुरुष को हम यहाँ पे 12 के साथ m लगा देते हैं। 12 जो पुरुष हैं, मेंस है, वो अगर 18 दिनों में काम करते हैं तो काम पूरा आपका एक करते हैं। जबकि आगे दिया है कंडीशन में कि 12 महिलाएं, 12 जो वोमेन हैं वो 18 दिनों में उस काम का 3/4 भाग करती हैं। जो भी काम होता है वो अपोन में रहता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपके। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो आपकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी, देखो 18 से 18 कट जाएगा और 12 से 12 कट जाएगा। तो यहाँ से आपका 4/3 हो जाएगा। 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ये 3 आपका m के साथ आ जाएगा। तो 3 मैन बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 वोमेन। उम्मीद करता हूँ अभी तक मेरा पढ़ाया हुआ एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या कहता है कि उसी काम को 10 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी। तो देखो 10 पुरुष तो पुरुष की फॉर्म में, सभी को हमको पुरुष की फॉर्म में लेकर सॉल्व करना है, ध्यान रखना। तो 10 पुरुष हैं और साथ में क्या कहता है 8 महिलाएं हैं। तो 8 महिलाएं हैं तो 8 के साथ आपकी जो महिलाएं की जो वैल्यू है वो महिलाओं की वैल्यू यहाँ से पुरुष की फॉर्म में ले लेंगे। तो महिलाओं की वैल्यू आ जाएगी 3/4 पुरुष। तो यहाँ से मैं 3/4 कर दूंगा तो 10 पुरुष पहले से ही थे और 3/4 जो है 8 का, ये भी पुरुष की फॉर्म में हो गए। तो ये जितने भी ये पुरुष हैं, ये कहता है कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी। तो ये महिलाएं हैं, 8 महिलाएं के बराबर ही हैं। ये पुरुष का काम है बट है महिलाओं के बराबर ही, 8 महिलाओं का ही ये काम है। तो यहाँ से मैंने क्या करा, इनको पुरुष की फॉर्म में लेके मान लेते हैं कि ये x दिनों में ये करेंगी। तो अगर ये x दिनों में ये काम करेंगे समाप्त, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले ये पुरुष की फॉर्म में सारा लिया है तो यहाँ भी पुरुष की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो पहले पुरुष क्या करते थे कि 12 जो पुरुष थे वो 18 दिनों में काम को करते थे। तो यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 10 कितना हो जाएगा 16। मतलब 16x बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणा 18 के। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 4 तिहाई 12 होता है और ये 4 चौक 16 होता है। तो x की वैल्यू इसको ऊपर कर लेते हैं। तो x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 18 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 54, अब बटे में आपका ये 4 है। तो अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो देखो 4 एकम 4 होता है, 4 तिहाई 12 होता है, 2/4 बचेगा जिसको मैं 1/2 बोलूँगा। तो आपका 13 होल 1/2 आपका दिया हुआ है, 13 से 1/2 आपका दिया है। मतलब कि 13.5 दिन जो है आपको लगेंगे, जिसमें 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर काम को समाप्त कर देंगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मैथमेटिकल टर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 24 पुरुष किसी काम को 16 दिनों में तथा 32 महिलाएं उसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। तो 16 पुरुष और 16 महिलाएं उस काम को शुरू करते हैं और 12 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को 2 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष शामिल किए जाने चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। कहता है 24 पुरुष किसी काम को 16 दिनों में। तो जो आपके 24 मेंस हैं वो कितने दिनों में कर रहे हैं, 16 दिनों में कर रहे हैं। जबकि आगे कहता है कि जो 32 महिलाएं हैं उसी काम को, जो वोमेन्स हैं वो उसी काम को 24 दिनों में करती हैं। तो कहता है कि 16 पुरुष और 16 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे। मतलब उस काम को शुरू करते हैं और 12 दिनों तक काम को करते हैं और शेष काम को 2 दिनों में करने के लिए कितने पुरुष के शामिल होने चाहिए। तो हमको स्टेप वाइज इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखो आपका 24 से 24 कट जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 होता है। इसका मतलब एक मैन जो है वो 2 मैन के बराबर है। मतलब कि एक मैन जो है आपका एक आदमी का काम 2 औरतों के काम के बराबर। अगर एक दिन में एक आदमी जितना काम करता है उतना काम 2 औरतें मिलकर एक दिन में करेंगी। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें एकदम समझ में आपके आ रही होगी। आगे क्या कहता है कि 16 पुरुष और 16 महिलाएं उस काम को शुरू करते हैं और 12 दिनों तक काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 16 तो आपके मैन हैं और 16 वो मैन हैं। तो वो मैन की जगह पे अगर मैं क्लियर कर दूँ तो आपका मैन बटे 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 बटे में आ जाएगा तो वो मैन की जगह पे आपका मैन बटे 2 आ जाएगा। तो ये आपका जो है 16 वो मैन और 16 मैन की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी मैन की फॉर्म में। तो कहता है कि 12 दिनों तक काम करते हैं, 12 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को 2 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष शामिल करने चाहिए। तो अगर मैं क्लियर कर दूं तो शेष काम आपका जो बचेगा, तो शेष काम को 2 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष शामिल करने चाहिए। तो यहाँ से पहले एक काम कर लेते हैं
इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है। तो 2 अट्ठे 16 हो गया, तो 16 8 24 मैन 12 दिन में कर रहे हैं। तो 24 आदमी यहाँ पे 24 मैन आ गए, 24 आदमी आपके 12 दिन में कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे पहले क्या था, 24 आदमी कितने दिन में करते थे, 16 दिनों में। तो अगर मैं 24 की 16 से गुणा कर दूँ तो टोटल काम निकल जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 16 चौका 64 का 4 कैरी 6 और 16 दूनी 32 और 6 कितना होता है 38। 384 आपका टोटल काम था जो 24 पुरुष 16 दिन में करते थे। और यहाँ पे आपका दिया है कि 16 और 8 कितने होते हैं 24 पुरुष का 12 दिन का काम हो चुका है। इसका मतलब 12 दिन तक जो है 24 पुरुष मिलकर काम को कर देते हैं। और पहले 24 पुरुष कितने दिन तक करते थे, 16 दिन तक टोटल काम निकल गया। और 24 पुरुष का अगर मैं 12 से अगर मैं गुणा कर दूँ तो 24 की गुणा करनी पड़ेगी 12 से। तो ये हो जाएगा आपका 24 दूनी 48 का 8 कैरी 4, 24 एकम 24 और 4 28। तो 288 काम वो कर चुके हैं। बाकी जो काम बचेगा वो कितना बचेगा, 14 में से 8 गया ये होगा 6, और आपका बचेगा 17 में से 8 गया 9, और आपका 96 काम बच जाएगा। तो कहता है शेष काम को 2 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष शामिल किए जाने चाहिए। तो अब मैं आपको क्लियर कर दूं, तो यहाँ पे जो है आपका 96 दिया है और पहले पुरुष कितने थे 24। तो अब मान लेते हैं कि एक्स पुरुष और शामिल करे जाने चाहिए, तो पूरा काम 2 दिन में हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आपके आ रही होगी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगर मैं 24 की गुणा कर दूँ तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पे सोल्व। तो ये कहता है आपकी वैल्यू जो आ जाएगी ये हो जाएगी 96 बराबर हो जाएगा 24 दूनी 48 प्लस 2x। तो ये हो जाएगा 48 प्लस 2x। तो यहाँ से आपकी वैल्यू 96 में से 48 जाएगा, 48 आ जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 24। इसका मतलब 24 पुरुष की जो है एक्स्ट्रा अतिरिक्त जो है शामिल करने की ज़रूरत है, या हम डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते थे। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इस x की वैल्यू में 24 पुट कर दूँ तो 24 24 48 हो जाएगा, और 48 दूनी 96 होता है, 2 बार में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 24 पुरुष तो पहले से ही थे, तो 24 पुरुष अगर हम और ऐड कर दें तो 2 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक महिला द्वारा 8 घंटे में और एक पुरुष द्वारा 6 घंटे में तथा एक लड़के द्वारा 12 घंटे में किया गया काम आपस में बराबर है। तो 9 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम 6 दिनों में समाप्त करती हैं, तो 12 पुरुष 12 महिला और 12 लड़के एक साथ 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले कहता है एक महिला 8 घंटे में, इसका मतलब जो है जो वुमेन है, एक वुमेन जो है वो 8 घंटे में जो काम पूरा करती है, उसी काम को एक पुरुष के द्वारा 6 घंटे लगते हैं पूरा करने में, और उसी काम को एक लड़के के द्वारा 12 घंटे लगते हैं पूरा करने में। यहाँ से इनका एक रिलेशन निकल गया वुमेन मैन और बॉय का। तो आगे क्या कहता है कि 9 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 9 पुरुष हैं आपके, 9 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम 6 दिनों में समाप्त करते हैं। इसका मतलब काम पूरा एक है। आगे चलते हैं। फिर क्या कहता है कि 12 पुरुष 12 महिला और 12 लड़के एक साथ 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखो यहाँ पे पुरुष की फॉर्म में दिया हुआ था कि 6 घंटे 6 दिनों में प्रतिदिन काम करते हैं। तो इन सभी पुरुष महिला और बच्चों को सभी को ऐड करके पुरुष की फॉर्म में हमको बनाना पड़ेगा इस कंडीशन से। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपकी बात एक एक बात समझ में आ रही होगी। हमने अगर पुरुष में लिया है तो पुरुष में ही सभी को लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 12 पुरुष पहले से दिया था, 12 का 12 आ जाएगा। अगर मैं 12 महिला को पुरुष की फॉर्म में करना चाहूँ तो 12 आपका पहले से ही है। महिला की अगर मैं यहाँ से इस महिला को अगर मैं पुरुष की फॉर्म में पुट करना चाहूँ तो ये 6 तो आपका है ही पुरुष का, बटे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 का अगर मैं 6 बटे 8 कर दूँ तो ये आपका पूरा का पूरा पुरुष की फॉर्म में आ चुका है। मतलब 12 महिलाओं का काम ये 12 गुणा 6 बटे 8 मतलब पुरुष के बराबर है। और यहाँ पे अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो लड़के भी आपके 12 हैं, तो 12 की गुणा लड़कों को अगर मैं पुरुष में बनाना चाहूँ तो आपका 6 बटे 12 हो जाएगा। तो 6 बटे आपका कितना हो जाएगा 12। ये सभी पुरुष की फॉर्म में हो चुके हैं। पूछ रहा है कि प्रति 8 घंटे अगर वो काम करें तो कितने दिन लगेंगे। मान लिया D2 दिन लगेंगे। तो यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूँ तो ये हो जाएगा 9 गुणा 6 सिंह 36 और बराबर अगर मैं इसको काटूँ तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 और 2 से काट दो 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 12 से 12 कट गया तो 12 ये और 3 तिहाई 9 ये और 6 ये, तो 12 9 कितना होता है 21 और 6 कितना होता है 27। तो ये हो जाएगा 27 गुणा
8 गुणा D2। उम्मीद करता हूँ एक एक बात मेरी समझ में आपके आ रही होगी। तो ये होगा 9 तियाँ 27, ये हो जाएगा 9 चौका 36, और ये 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 दूनी 8, और ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो आपका 3/2 D2 की वैल्यू आपकी जो आई है वो आई है 3/2 की, जिसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में बोलूँ तो इसको हम बोलेंगे 1/2। मतलब कि 1.5 दिनों में ये जो है 12 पुरुष 12 महिला और 12 लड़के अगर एक साथ 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो 1.5 दिन में उस काम को एकदम अच्छे तरीके से समाप्त कर देंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक हिट कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जो भी मैं नई वीडियोज़ अपनी बनाता रहता हूँ वो सभी के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिससे आपको पढ़ सकते हैं उसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 12 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में तथा 15 महिलाएं उतने ही काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 6 पुरुषों ने काम शुरू किया और 2 दिनों के बाद सभी ने काम करना बंद कर दिया। तो कितनी महिलाएं काम पर लगाई जानी चाहिए कि शेष काम 3 दिनों में समाप्त हो जाए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले देखो 12 पुरुष जो है वो जो काम करते हैं 4 दिनों में, उतना ही काम 15 महिलाएं 4 दिनों में कर देती हैं। तो दिन तो बराबर है, तो हमें दिन को लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से 12 जो पुरुष हैं वो किसके बराबर हो गए, 15 महिलाओं के। तो अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि 6 पुरुषों ने काम शुरू किया और 2 दिनों के बाद सभी ने काम करना बंद कर दिया। तो 6 पुरुषों ने 2 दिन तक इसका मतलब काम किया तो 12 काम कर दिया, और टोटल काम आपका क्या है कि जो 12 पुरुष थे वो कितने दिनों में करते थे, 4 दिनों में। टोटल काम आपका 48 है, और 6 पुरुषों ने 2 दिन का काम किया, 12 काम करके भाग गए, तो बचा कितना काम आपका, 36। तो 36 काम आपका बच गया, जिसको अब महिलाएं करेंगी और 3 दिनों में समाप्त करेंगी। तो अब एक बात बताओ कि जब जो है आपका दिया था कि जो 12 पुरुष जो है जितना भी काम करते हैं उतना ही काम 15 महिलाएं करती हैं। तो अब एक बात बताओ, तीन दिन में करने के लिए 12 पुरुष से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा या नहीं। तो 12 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 12 तिहाई 36 मतलब 3 दिन में काम कर रहे हैं। 12 पुरुष 3 दिन में काम पूरा कर देंगे, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है कि महिलाओं को लगाना है। तो हमारे 12 पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं हैं, 15 महिलाएं। मतलब कि 3 दिन में जो 12 पुरुष काम कर देंगे ना, वही 3 दिन के अंदर तुम्हारे 15 महिलाएं काम कर देंगी। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। हमने पुरुष से दिन निकाले और महिलाओं के बराबर दिखा दिया, तो महिलाओं का आंसर आ गया डायरेक्ट। पूछ रहा है महिलाओं के बारे में, मैंने पुरुष से डिवाइड करके महिलाएं बना दी। मतलब ये कि 12 पुरुष बराबर 15 महिलाएं पहले से ही दिया है, तो मैंने पुरुष से 3 दिन की वैल्यू निकाल ली और वहाँ से महिलाओं के बराबर दिखा दिया। तो डायरेक्ट इसका 15 महिलाएं आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 4 पुरुषों के काम 6 महिलाओं के बराबर है तथा 9 महिलाओं के काम 12 लड़कों के बराबर है। तो 8 पुरुष तथा 6 महिलाएं किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 2 पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर कितने दिनों में उस काम को समाप्त करेंगे, जबकि 6 घंटे प्रतिदिन वो काम करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपने अपने मन में ठान ली तो अब देखो क्या कहता है, 4 पुरुषों का काम 6 महिलाओं के बराबर है। तो यहाँ से जो 4 मैन हैं वो किसके बराबर हैं, 6 वुमेन के बराबर हैं। और आगे क्या कहता है, जो 9 वुमेन हैं वो 12 बॉय के बराबर हैं। तो देखो यहाँ पे 6 वुमेन, यहाँ पे 9 वुमेन, अलग अलग है, वुमेन बराबर होने चाहिए, तभी हमारा ये सारी बातें बराबर होंगी। तो यहाँ से 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 और 9 दूनी 18, मैंने वुमेन बोथ साइड से बराबर कर दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो 12 मैन बराबर 6 तियाँ 18 वुमेन, और आपका यहाँ से भी 18 वुमेन हो जाएगा 2 से गुणा करके, बराबर 12 दूनी 24 बॉय। तो यहाँ से मैंने मैन, वुमेन और बॉय का एक रिलेशन निकाल दिया, तीनों को बराबर कर दिया। अब वो कहता क्या है आगे कि 8 पुरुष तथा 6 महिलाएं किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिनों में समाप्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 8 पुरुष और 6 महिलाएं ठीक है, ये महिलाएं हैं। तो इसको भी मैं पुरुष की फॉर्म में, देखो सबको मैं पुरुष की फॉर्म में डालूंगा। मैं सभी क्वेश्चन में ऐसे ही सोल्व करूंगा, जितने भी महिलाएं हैं चाहे बच्चे हैं सबको पुरुष में पुट कर दूंगा। और जैसे ही मैं पुरुष में पुट करूंगा, जितने भी ये चैप्टर है पूरा खत्म हो जाएगा। अब वो कहता क्या है कि ये जो 6 है, ये 6 जो महिलाएं, इसको पुरुष की फॉर्म में अगर मैं ले लूँ तो यहाँ से आपको पता है कि ये हो जाएगा 12/18। तो यहाँ पे 6 का 12/18 कर दूंगा, तो ये पूरा का पूरा पुरुष की फॉर्म में आ गया है। ये कहता है 8 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिनों में इस काम को समाप्त कर देते थे ये। तो अब वो कहता क्या है
कि 2 पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर, तो 2 तो पुरुष पहले से ही हैं और 3 महिलाएं हैं, तो महिलाओं को पुरुष की फॉर्म में करना, फिर 12/18 करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। और 4 बच्चे हैं तो बच्चों को फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बच्चों को पुरुष में लेना है, तो 12/24 हो जाएगा ये। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा। वो कह रहा है कि कितने दिनों में काम करेंगे, 6 घंटे प्रतिदिन अगर वो काम करे तो अब एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ से जो वैल्यू आपकी आई है, मान ले 6 घंटे प्रतिदिन की बात कर रहा है, तो 6 से गुणा कर देंगे और मान लेंगे D2 दिन में पूरा काम पूरा कर देंगे ये। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से 6 तो बाहर है ना, 6 दूनी 12 हो जाएगा, सीधे 2 बार में कट जाएगा, आमने सामने वैल्यू कट जाएंगे डायरेक्ट। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो देखो 3 6 18 होता है और 6 दूनी 12 होता है। यहाँ पे देखो 12 दूनी 24 अपने में आ जाएगा और 2 से 2 बार में 4 कट जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 6 3 18 होता है 3 बार में, और 3 से काट दूंगा 4 बार में, ये चला जाएगा। तो 8 ये और 4 ये कितना होता है, 12 गुणा 8 दूनी 16, 2 की भी गुणा कर दूंगा 8 से, तो 12 गुणा 16 बराबर आपका बचेगा यहाँ पे सिर्फ 2, प्लस यहाँ पे बचेगा आपका 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ रही होगी। तो 2 2 4 और यहाँ से आपका बचेगा 2 6, 6 गुणा 6 गुणा, अब तो 6 है ही नहीं, 6 तो मैंने पहले ही काट दिया था, तो 6 गुणा D2 आ जाएगा, 6 गुणा D2। तो यहाँ से देखो 6 दूनी 12 हो जाएगा और 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो आपका जो दिन है, ठीक है ना, वो कितने दिनों में काम पूरा कर देंगे, ये 32 दिन में। तो इसका कहता है कि जबकि कितने दिनों में करेंगे, 32 दिन आ रहा है। 1 सेकंड, 16 दूनी 32 कुछ छूट गया है लग रहा है, 1 सेकंड चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 8 पुरुष 6 महिलाएं किसी काम को 8 घंटे में करके प्रतिदिन 15 दिनों में समाप्त करते हैं। मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, ये 15 है, ये क्या है आपका 15 है। अब इसके वजह से पूरा कैलकुलेशन अब हमारा मिस्टेक में हो गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना था कि यहाँ पे 3 दूनी 6 करना था और 3 पंजे 15 करना था, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा था 8 4 12 और 12 और ये 8 पंजे कितना होता है 40, तो 12 गुणा 40 हो जाएगा ये। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। सोच रहा हूँ कि थोड़ा इजीली अब हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो 2 2 4 2 6 तो ये जुड़ ही गया था और यहाँ पे बच गया 6 गुणा 2 12, तो यहाँ पे मैं 12 कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, डायरेक्ट हमारा 40 आ जाएगा। चलिए काफ़ी इजीली तरीके से हो गया, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो D2 की वैल्यू हमारी 40 आ गई है, तो डायरेक्टली इसका ऑप्शन नंबर ये आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपकी बात समझ में आ गई होगी। मैंने इसको 3 दूनी 6 करके काट दिया, इस 6 से डायरेक्ट काटा था ना 12 को, तो 15 है वो, तो 3 दूनी 6 कर दिया और 3 पंजे 15 कर दिया, इसके बाद मैंने वैल्यूज़ को कर दी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर देखते हैं क्या आता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, यदि 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिनों में संपन्न कर सकती हैं, तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको जो है उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आंसर जरूर बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।